शक्ति मिलती है, नहीं शक्ति कैसे मिले, है ना। सब भक्ति में बहुत शक्ति है। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हमारी क्लास प्रतिशत की है। हम लोग पिछली क्लास में लगभग 17-18 क्वेश्चन पढ़े थे, है कि नहीं पढ़े थे प्रीवियस ईयर के। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग की चौथी क्लास प्रतिशत की है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए और प्रश्न देखेंगे रेलवे के, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करते हैं आज की विचार का, तो आज का जो हमारा थाट है क्या है, थाट हमारा आज का ये है कि शिक्षा और संस्कार जीने के मूल मंत्र हैं। क्या कहता है, शिक्षा और संस्कार जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। क्या कहता है हमारा आज का विचार कि शिक्षा आपको कभी भी कहीं पर भी झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको कहीं पर भी गिरने नहीं देगी। इसीलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार अर्जित करना बहुत ज़रूरी है। क्या, शिक्षा के साथ साथ संस्कार अर्जित करना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि शिक्षा में मधांध ना हो जाए, संस्कार भी लेते रहे पूर्वजों से, है ना। संस्कार हमको हमेशा पूर्वजों से ही मिलेंगे, परंतु आजकल के बच्चे पता ही है, थोड़ा पढ़ लिए, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या पता है कि नहीं। ऐसा नहीं है, आपसे अधिक अनुभव है, आपसे अधिक संस्कार उनके पास है ना। इसीलिए कहा भी आता है कि कभी कभार पूर्वजों के पास कुछ समय बैठना चाहिए, जो बूढ़े बुजुर्ग है ना, उनके साथ। इसीलिए कि उनके पूरे जीवन का अनुभव तुम्हें केवल 2 मिनट में मिल जाएगा। मतलब जिसको अर्जित करने में आपको पूरा जीवन खपाना पड़ेगा, उनका उतना अनुभव आपको केवल 10 से 5 मिनट में बराबर से मिल जाएगा, है ना। इसीलिए हमेशा जो अत्यधिक ज्ञानी पुरुष हैं नहीं हमारे यहाँ के, जो बूढ़ बुजुर्ग हो गए हैं, उनके पास कुछ क्षण बैठो, उनसे कुछ अनुभव लो। ये विचार क्या कहता है हमारा, शिक्षा और संस्कार जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देंगे। अब चलते हैं आज हम लोग का जो पहला प्रश्न है ना। देखो क्या कहता है प्रश्न हमारा। प्रश्न हमारा है जनसंख्या पे आधारित प्रश्न, है ना। किस पर आधारित प्रश्न हमारा है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। जनसंख्या पर तुम लोग को याद हो तो हम 4 सूत्र लिखवाए थे, 3 लिखवाए थे, 4 लिखवाए थे, है ना। पहला लिखवाए थे जब किसी दर से जनसंख्या बढ़ रही हो, फिर लिखवाए थे जनसंख्या घट रही हो, फिर लिखवाए थे जब क्या समय दिया गया हो, समय भिन्नात्मक दिया गया हो, और उसके बाद लिखवाए थे जब जो हमारा दर है हर वर्ष बदल रहा हो। ये करके आपको 4 सूत्र लिखवाए थे, है ना। अब जैसे कि पहला सवाल क्या कहता है, एक कस्बे की जनसंख्या इतनी दी गई, है ना। कितनी दी गई और किया जाए तो 2,24,375 है। यदि वह यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है, किधर के हमें कितना कहा गया है, 4% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। क्या पूछा गया है, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। समझ में आया क्या ना यार। अब कौन सा टाइप है, टाइप हमारा जनसंख्या पे वाला फर्स्ट, है ना। क्या है, इतने बाद जनसंख्या कितनी होगी। बाद वाले प्रश्न मैंने क्या पढ़ाया था तुम लोग को याद हो, अगर बढ़ रही है, सूत्र क्या लिखवाए थे, बढ़ने सूत्र लिखवाए थे, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। जब बढ़ रही है तो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं प्लस। P क्या होता है बताए थे, ये होती है वर्तमान जनसंख्या। ये क्या बताए थे, होती है वर्तमान जनसंख्या। R क्या होता है बताए थे दर, N क्या होता था बताए थे समय। अगर वर्तमान जनसंख्या हमारी किसी दर से बढ़ रही है तो कितने वर्षों बाद कितनी हो जाएगी, सूत्र क्या पढ़ाए थे, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100। इस सामने हम लोग लगा देंगे। अब देखो वर्तमान जनसंख्या कितनी कहा गया, तो 2,24,375 है। तो ये किसका मान दिया गया है, ये दिया गया है P। फिर क्या कह रहा है, 4% की दर से बढ़ रही, तो ये क्या दिया गया है R। कितने वर्ष बाद कहा गया है, 2 वर्ष बाद। N कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है ना। अब आप फॉर्मूले में रख लो बेटा, तेजी से सूत्र में रखो तो क्या मिल जाएगा हमारा, A बराबर P का। अब सूत्र लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, लिख ही दिए हैं। P को कितना को दिया गया है, 2,24,375, है ना। क्लियर हो गया है। अब रखो जरा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 4/100 की पावर कितने वर्ष कहा गया है, 2 रख दो। समझ में आ रहा है। अब देखो जरा हल करो, तो लिखो 2,24,375 काट दे, 4 का नाम 4, 4 × 5 हम 100, 25 का नाम 25, 25 1 26। कितनी बार करना, 26 का स्क्वायर, है ना। मतलब 26 स्क्वायर मतलब कितना होता है, तो 676, है ना, बटे 5, 25 का स्क्वायर 625 अर्थात 25 × 25,
है कि नहीं। अब देखो जरा काट दिया जाए, 25 का नाम 25 यहाँ कटेगा, 25 में यह होता है 225, एक कम है मतलब 8 बार, 25 अट्ठे 200। क्लियर है कि ना क्लियर। कितना बच जाएगा 24, कितना हो जाएगा 243, है क्या नहीं। अब कई बार जाएगा, अब जाएगा 9 बार, 25 में यह 225। अब कितना बच जाएगा 43 से 225 गया तो 18, कितना हो जाएगा 187, है क्या नहीं। फिर होता है 25 सत्ते 175, कितना बच गया हमारे 12, और फिर क्या जाएगा 25 पंचे 125, सही है ना पूरा। अब फिर काट दो, 25 से कट जाएगा, उससे भी 5 लिखा है, 25 पूरा कट जाना चाहिए, है ना। काटे 25 का नाम 25, 25 जाए कितना बच गया देखा जाए तो, अब बच गए 14, कितना जाएगा 147, है ना। और फिर 25 नवैया सॉरी 25 पंचे 125, कितने बच गए देखा जाए तो 22, कितना जाएगा 225, और 25 नवैया 225, कितने आ गया 359। अब कितना कर लोगे तुम लोग सिंपली हल, 359 गुणे 676, भाई गुणा तो करना ही पड़ेगा, है ना। गुणा करो 6 9 54, 4 2 जगह लिखा है, गुणा और आगे करो, बताओ कितना आएगा टास्क गुणा करो, बताओ लगाओ टास्क गुणा करो तो इससे 359 गुणे 676, है ना। कुछ तुम लोग भी करो, इतना हम काट तो दिए आराम से। देखो हम सिंपली सिखाते हैं, है ना, आंसर याद करके नहीं आते, बस आए बस फटाफट काट के बता दिए, इतना आंसर हो गया, है ना। तुम लोग देखे होगे कुछ अध्यापक घर पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, क्या कैसे सवाल घर से आंसर याद कर पहले से आते हैं, इतना होगा तुम लोग काटोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। अरे कम से कम काट कर दिखाओ। किए काश, अरे भाई 2 अंक तक मैच चला लो बस केवल, है ना भाई। देखो 6 9 54, 4 आएगा तो मतलब पहला कहाँ सही है, पहला तो गलत ऐसे भी है, 6 थोड़ा आएगा 4 आएगा भाई, हाँ देख लो हम कर दे रहे हैं 6 9 54, फिर आगे 54, है ना, 6 पंचे 30, तो 30 5 35, कितना देखा जाए तो हो जाएगा 7 9 63, 5 3 8, कहाँ लिखा 8, डी ऑप्शन में सही है। 24 26 84, देखो 2 अंक तक कर दिए बस हो गया ख़त्म, आगे थोड़ा करेंगे। हमको पता है यहाँ 64 लिखा, यहाँ लिखा 84, तो 1 अंक और देख लेंगे, मैच कर जाएगा फिर छोड़ देंगे, है क्या नहीं। देखो भाई एक बार देखो समझ, इसको तुम लोग ये भी ट्रिक सीख लो, बहुत बढ़िया है। अगर कभी आखिरी में मैच कर जाए, अगला मैच नहीं कर तो इसमें उड़ा, देखो समझो पहले 6 9 कहाँ गया, चलो देखो इसको भी सीख लो, है ना, इस ट्रिक सीख लो, पेपर में बहुत काम देगी ट्रिक जो पढ़ा। देखो करेंगे कैसे, समझो 6 9 54 के 4 और 6 पंचे 30, 30 5, बस आगे गुणा मत करो, 2 मैच चलाना है ना आपको, फिर अगला गुणा उठा लो, ये 7 9 63, बस 63 3 लिख लो, बस केवल जोड़ डालो, 4 5 3 8, 2 अंक हो गए ना, आगे गुणा गुड़ता नहीं पड़ेगा, 5 3 8 कहाँ लिखा था डी वाले, बस ठीक है ना। ऐसे इसको भी सीख लो, बढ़िया रहेगा ये, हाँ ना। बस केवल 2 अंक तक गुणा करो, फिर आगे कितना था 7 बजे 35, 35 6 41 हो जाता है ना। आगे हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम पूरा कर देंगे। अगर 3 अंक मैच कराना हो तो 1 गुणा कर लो, 6 9 54 के 4, अब कितना आया था 8, देखो ये कितना हो जाएगा 3 1 4 4 4 8 आ जाएगा सिंपली, है ना। कहाँ गया, जो भी हो आसपास है ना, क्योंकि हासिल वासिल जुड़ी रहेगी ना। क्लियर नहीं क्लियर है, आगे बढ़ा रहे हम लोग। देखो अगला सवाल, तो क्या कहता है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या दे रखा है, क्या दे रखा है P, है ना। कह रहा है यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है। हमने बताया था जब 2 क्रमागत वर्षों में जनसंख्या वाले सूत्र क्या पढ़ाए थे, याद हो तो सूत्र पढ़ाए थे, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R1/100 ब्रैकेट बंद 1 + R2/100। हमने कहा जितनी बार बढ़ती जाए उतनी बार कर देना, है ना क्रम से। अब देखो क्या कह रहा है, पहले वर्ष 8, दूसरे में 12, 2 दर दे रखे हैं नहीं, ये हो गया R1, ये हो गया R2। फिर कह रहा है लेकिन तीसरे वर्ष में क्या होती है, घट जाती है। कितना घटती है, 22। तो घटने वाले में क्या होता है था, केवल क्या कर देना निकल करना, केवल माइनस, बताए भी थे तुम लोग को, याद भी पूरा है ना। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या A निकालना है, निकाल तुम पाओगे, तुम लोग निकाल लोगे ना। P कितना दिया गया है 15,625, सबको पता ही है, इसमें कोई डाउट सिक तो ही नहीं है। इसको रखा जाए,
कितना हो जाएगा, तो 1 + 8/100। समझाने के लिए हम कितना आराम से लगाते हैं सवाल। फिर कितना हो जाएगा हमारा 1 + 12/100। सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें वाले दोनों बढ़ रही थे तो क्या लिखे थे प्लस, इसमें क्या हो रहा है घटित क्या लिख देंगे -22/100। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? यही मेथड पढ़ाया थी, इससे सवाल लगवा रहे हैं। तरीका तो और भी लगाने के है ना, लेकिन उसमें भी 2 स्टेप 3 जाता है ना, इसमें एक ही स्टेप में सवाल खत्म हो जाता है। अब जब कई बार अभ्यास कर लोगे ना तो इसको ऐसे लिखो 100 का नाम से 108/100, इसको ऐसे लिखो 100 का नाम से 112/100, इसको क्या लिखो 100 का नाम 188/100। तो वहाँ सब सिंपली लिखोगे ना सब, कई बार अभ्यास कर लोगे तो। अभी देखो यहाँ पे हम सिंपल समझा रहे हैं इसलिए आराम से आ रहे हैं। कितना तक हो जाएगा 15,625। काट दिया जाए यहाँ पर कि लिखा रहने दे पूरा काट दें। 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 5 100, सही है ना? यहाँ काट दिया जाए 4 3 12, 4 5 100, यहाँ भी काट दें, कहो तो काट दें। 2 का नाम चेंज कर लेना, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 2 5 100, सब तो कट गया है ना। अब हल कर लेते हैं, देखो तो कितना हो जाएगा 25 का नाम 25, 25 2 27, 27/25। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 25 का नाम 25, 25 3 28/25। सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो तो 50 का नाम 50, 50 से गिरा गए तो 39, 39/50। 61 नहीं भाई, घटेगा ना, घटेगा ना। अब काटने पीटने का बचा हमारा हम लोगों का, है ना। अब काट पीट दिया जाए, 25 से काटा जाए, 25 का नाम 25, 25 छक्का 150, है ना। कितने बच गए 6 बचे, 62, 25 दूना 50, कितने बच गए 12, 125, 25 पंच 125। फिर 25 का नाम 25, 25 5 625, सही है कि नहीं? फिर 25 का नाम 25, 25 दूना 50, फिर काट लो। 2 का नाम 2, 2 14 28, सही है कि नहीं? सही है। अब हल कर लिया जाए, देखो तो हल किया जाए तो पहले इसका गुणा इसमें कर दे, आसान हो जाए। देखो 27 में भैया 263 के 3, नहीं 243 होता है ना, 27 में 243 के 3 हासिल 24, 27 3 81, 81 24 हो जाता है हमारा 105। कितना गुणा करना है 14 से, 14 3 42, 2 जगह लिखा है ना। अब मतलब 2 तो साफे साफ कैंसिल हो गए, सही है कि नहीं? से फिर 14 पंचे 70, है ना, 70 4 74। अब कहाँ लिखा 4 2, अरे दोनों में लिखा है। फिर 0 के 0 हासिल 7, अब कहाँ लिखा 742। ऑप्शन नंबर सी सही है, सही है कि नहीं? सही है भाई। 14 0 हम 0, 7 हासिल भी तो थी 74 की, 7 लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप फिर क्या जाएगा 14 का नाम 14, ये तो लिखा है 14 742, है कि नहीं? सही है। देखो ये तरीका सीखो, हम लोग को समझाने में थोड़ा टाइम जरूर लेते हैं, हम मानते हैं, ठीक है ना, परंतु जब सीख जाओगे तो आसान पड़ जाएगा। तरीके और भी करने का, एक तरीका और भी लगाने का है ना, वो भी कहो तो समझा दे, लगवा दें, सही है ना? नहीं वो भी सही, कठिन वो भी है, नहीं आसान वो भी है, लेकिन तुम लोग एक ही सीखो ना, एक ही। अब इसको अभ्यास कई बार कर डालो तो उसको भी सिखा देंगे, है ना। आगे बढ़े सवाल नंबर 3। फिर अब 3 देखो जरा, तो सवाल लगा लोगे सवाल तो। तुम लोग सब करते हैं ना, सवाल क्या करें। एक गांव की जनसंख्या में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। दर कितना दिया गया है? दर यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या क्या थी? 10,000 थी, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? पहले वाले को क्या बना लो? वर्तमान। 2 वर्ष बाद वाला निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा हमारा P, और ये क्या बन जाएगा हमारा N। ए ही निकालना है। वृद्धि वाले में ए सूत्र पढ़ाई थे, याद है कि नहीं याद है? क्या पढ़ाए थे? P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर में N। पढ़ाई के नहीं पढ़ाए थे? क्लियर है कि नहीं क्लियर? तुम लोग सूत्र बारे में सीखो ना, भी दूसरा में सीखो। कितना हो जाएगा? तो 10,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कितनी बढ़ रही थी? 10 बढ़ रही थी। क्या हो जाएगा? 100 का नाम 100, 110 110, 110 बटे में 100 कितनी बार करना है? 2 बार। 2 बार गुणा कर दो 110 बटे में 100, बस सिंपल ही तो है, सही है कि नहीं? से अब गुणा कर डालो भाई। हम लोग इकट्ठा रख दिए हैं, यहाँ 10 रखे हैं,
हाँ ना, क्या 100 का नाम 100 और 110 का स्क्वायर 2 बार करेंगे ना, 2 बार लिख देंगे। अब काट दिया जाए, देखो तो 2 0 2 0 2 0 2 0 4 0 खत्म। साफ है सब। और क्या बचा, 11 गुणे 11 121, 1 0 2 0 लगा दो। कहाँ लिखा 121 के बाद 2 0, ऑप्शन नंबर ए, ये तो लिखा है 121 के बाद 2 0। एकदम समझ सब क्या आ रहा है, कहीं आ रहा है बताओ भाई। आकाश क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एकदम डाउट तो है, डाउट तो नहीं इसमें नहीं है ना। एक तरीका देखो तो लगाने की ये है, तुमको दूसरा भी सिखाई देते हैं ना सिलक, एक सवाल में सीख लो कम से कम। देखो मिटाए इसको, देखो सीख लो सिलक। देखो इसको लगाने तरीका देखो, एक और ये भी होता है, देखो समझो। देखो हम लोग जब पढ़े थे, जब लगातार 2 जगह वृद्धि हो, है ना, तो उसका एक टाइप बताए थे, याद हो तो याद हो क्या था। अगर 2 वृद्धि हो तो फर्स्ट प्लस सेकेंड और प्लस क्या बताए थे, फर्स्ट इंटू सेकेंड बटे में 100। इसको जब तुम लोग लगा दोगे ना, ये जब तरीका तुम लोग अप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे तुम्हारी 2 वर्ष की इकट्ठा वृद्धि आ जाएगी। फिर तुमको केवल इस पे इसको लगाना होगा बस, केवल बस। समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो कितनी वृद्धि थी हमारी, 10 है, तो रख दो जरा। तो यहाँ से क्या निकाल आएगा, टोटल वृद्धि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, है ना। तो 10 प्लस 10 कितना रहेगा, 10 गुणे 10 बटे में 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 10 10 20 1 21। मतलब 2 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाएगी हमारी, 21% की वृद्धि होगी। तो हम डायरेक्ट क्या निकाल दें, इसका निकाल देते हैं 21% की वृद्धि। तो वृद्धि सूत्र क्या पढ़ाए थे, याद होता तो इसमें जोड़ देते थे, 100 में जोड़ते थे, कितना जाएगा तुम्हारा हो जाएगा ये 10, है ना। कितना लिखा है, 10 के बाद 2 0 और कितनी वृद्धि हो जाएगी, मैं देखो तो 21 के क्या हो जाएगा, 100 प्लस 21 121 बटे में 100, 2 0 2 0 कितना बचा, 121 गुणे 100 अर्थात 12100। ये तो बताए थे आंसर। क्लियर सबका, नहीं क्लियर समझ में कहना है। तो चाहे इस तरीके से लगा डालो और जब चाहे सूत्र तक लगा डालो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है ना, है ना। इसको भी नोट कर लेना घर जा करके, दोनों तो सीख लेना आराम से, है ना। इसमें देखो क्या है, इसमें इकट्ठा मालूम चल जाता है टोटल वृद्धि कमी कितनी हुई है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक, इन सवालों को भी लगा सकते हो, इसकी दिक्कत नहीं है। इन सबको भी तुमसे लगा सकते हो, इस सवालों को भी से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सब लग जाएंगे। ठीक, इस तरीके से जो मतलब सीक्रेट होता है ना, मतलब इस तरीके से वो सवाल भी लग जाएंगे पीछे वाले। ठीक है ना। इसमें करना क्या है, पहले टोटल निकाल लो, फिर उस पर रख के हल कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सवाल किसमें के थे, जनसंख्या वाले सवाल थे ना सब। आगे बढ़ा जाए सवाल, अब बढ़ते हैं। अभी जनसंख्या सवाल एक और है, सवाल को पढ़ते था। सवाल क्या कह रही है, कह रहा है एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हो गई, मतलब खत्म, फिनिश ना। फिर और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। शेष के 5%, किसके 5%, शेष के। अगर 80 पहले ही मर गए तो बचे कितने, 20 मर गए, 80% बचे, है ना। 20 मरे ना, कितने बचे, 80 बच गए थे। 80 में 5 फिर मर गए, 75 बच गए। अरे 80 का 75, है ना। आगे पढ़ते हैं सवाल, कह रहा है यदि शहर की वर्तमान संख्या कितनी हमारी है, 15,200 है, तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। मतलब हमें ये दे रखा है ए, है ना। क्या दे रखा है, ए, हमको देखना युद्ध से पूर्व जनसंख्या, है ना। तो ये हमारी क्या है, मतलब बाद में खड़ की जनसंख्या इतनी हो गई, है ना। तो अगर हम लोग लगाएंगे तो हम मान लेते हैं जनसंख्या पहले कितनी हमारी थी, एक्स थी। जनसंख्या में कितनी थी हमारी थी भाई, उसको पता है तो क्या मान लेंगे, पहले जनसंख्या यक्स मान लिए। अब यक्स में तो 20% लोग मर गए, है ना। कितने बचे, 80 बटे 100, है ना। और फिर 80 में भी क्या हुए, ये 5 टपक गए, कितने बचे, 95। 80 का 100% है ना, तो 95 बचे ना, कितना हो जाएगा, 95 बटे में 100। और कितने रह गए उसके बाद, 15,200। इसे सवाल कहा है ना, कि एक युद्ध हुआ, युद्ध में 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मर गई। फिर जो बच्चे थे घायल थे, चोट वोट लगी तो बेचारे महामारी कारण मर गए। शेष का कहा, देखो यहाँ लिखा है, देखो शेष जनसंख्या में, मतलब 80% जनसंख्या में क्या मारे हुए, 5% लोग महामारी से मर गए। मतलब जो बच्चे थे ना, तो अब बचे कितने का, 5% 80 के ले गए तो 95 बचे। अब इसी को हल करना है केवल,
सबको हल करना आता है कि नहीं आता है? क्या हल किया जाए? 1 2 0 कैंसिल और कट जाएगा क्या? 8 का नाम 8 8 19 हम 152, सही कि नहीं सही है? 19 का नाम 19 19 पंचे 100, हाँ 95, अरे वही 19 पंचे 95 है ना, 100 निकल गया मुझसे केवल। अब बचा कितने? देखो 5 काट दिया था, 5 का नाम 5 5 दूनी 10, 2 गुणे 100 200 और 2 0 ये मतलब 4 0। 2 के बाद 4 0 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में। अरे हम लोग गुणा भी नहीं की कर दे रहे हैं, इस कितना हो जाएगा हमारा? 2 के बाद भैया 4 0, हाँ ना। हम लोग कैसे डायरेक्ट आंसर लगा लिए। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल क्या कह रहा था कि परिसंख्या x थी, युद्ध हुआ तो 20% लोग टपक गए, बचे कितने लोग? 80%। 80 में जो घायल थे 5% लोग, वो बेचारे महामारी से मर गए, है ना, मतलब किरा के मर गए, मतलब घाव लगा था कि नहीं लगा था? अब फिर तुम युद्ध में नहीं मरे हो, तुम भयानक चोट लग गई है, कुछ समय बाद मर गए हो, उसमें क्या है ना। तो 5% वो मर गए, शेष में से 5 बचे ना, 80 में से 5 कितना बचे? 95 कितना कर 15 200 बचे, तो उसको निकाल लेंगे फिर। क्लियर सवाल का नहीं क्लियर है? आगे बढ़े सवाल में फिर। अब देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। सब देखो जनसंख्या वाला सवाल है, A to Z सवाल। तो क्या कहता है? पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हुई। कोई दिक्कत नहीं, हमको पता ही कर लेंगे हम। दूसरे वर्ष के अंत में शहर जनसंख्या कितनी थी? इतनी थी, 4,73,220 थी। तो पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी? मतलब ए दिया गया है, हमें पी निकालना है ना। मतलब पहले का कितनी थी वो नहीं बताया गया है, ए दिया गया है, मतलब पी का वर्तमान पूछा गया है ना। अगर देखा जाए तो तुमको भी रूल पढ़ाए थे, एक में वृद्धि एक में कमी, टोटल कितना हो जाएगा? क्या देख लेंगे? टोटल कितना हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? वृद्धि वाले को प्लस, कमी वाले को माइनस, वृद्धि वाले को प्लस, कमी वाले को माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 गुणे 10 बटे में 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो तो क्या हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, कितना बचा? 1% माइनस का, मतलब क्या हुई? 1% की कमी हुई। हमारा क्या सवाल में हुआ? 1% की कमी हुआ, है ना। मतलब अगर हम 1% की कमी दिखा तो कितना मिल जाएगा? इतने के बराबर। अगर हम मान ले कुल राशि हमारी पहले कितनी थी? x थी, है ना। अगर 1% कम हो जाएगा कितना बचेगा? 99। कितना बचेगा हमारा? 99 बटे 100। और किसके देखो बराबर हो जाएगा? इतने के बराबर, 4,73,220 के बराबर, है कि नहीं। अब इसी को हल करना है, हमें हल करना है कि नहीं करना है? कितने लोग को पहाड़ आता है काटने के लिए? काटा जाए? किससे काट दे? गिरा से काट दे? गेर नवैया 99 और गेर चौके 44। भाई 99 गेर 9 से तो कटेगा और 3 से कटेगा, हम गेर से काट लेते हैं। 99 गेर 44 कितना बचेगा? 3 बच गया है। गेर क्या है? 33, 0 गेर दूना 22, फिर 0 कहाँ हटा? अब 9 से काट दे डायरेक्ट, है ना। 9 से काट दे कोई रहता है तो 9 का नाम 9 9 चौके 36, 4 कहाँ लिखा है? सामने लिखा है। ओहो दिमाग लगा दिया है ना कुछ समझ। कितना 36 बार कितना जाए गौर किया जाए तो 4 धर 3 ये 70 हो गया ना। फिर 9 सते 63, 4 7 कहाँ लिखा? ओ भगवान, क्या जाएगा? 63 बचे, फिर कितना हो जाएगा? 63 मतलब बच गए 7, फिर क्या हो जाएगा हमारा? 70। देखो 1 सेकंड फिर देखना तो 9 का नाम 9 9 चौको 36, 36 मतलब जाता है हमारा 4 इधर 3 इधर 7 बचे 70, है ना। जो जा उड़िया 9 सते 63 के 3, है ना, बचे 7, 9 अठे 72, 72 के बाद कटेगा नहीं, उतरेंगे 0 और 2 0, ये कुल मिला के 0 हो गए तुम्हारे। 4 7 8 के बाद 3 0 कहाँ लिखा है? सीएसएम लिखा है ना, बस वही सही हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? चाहो तो बेटा इससे लगा लो टोटल वाले से, है ना। चाहे ना लगाने की इच्छा हो, सूत वाला पढ़ाई थे, पढ़ाई नहीं पढ़ाए थे? क्या पढ़ाए थे? देखो मिटाए इसको, ये तो टोटल दी थी ना। सूत वाला क्या पढ़ाए थे? अगर याद हो तो सब लोगों को याद हो तो हम पढ़ाए थे A बराबर P ब्रैकेट में दर अगर अलग अलग हो तो R1/100, फिर 1 प्लस माइनस R2 अपान में 100। पढ़ाई के नहीं पढ़ाए थे? प्लस कहे थे वृद्धि के लिए, माइनस कहे थे कमी के लिए। अब देखो A कितना दिया गया है? ये तो दिया गया इतनी हो गई थी,
कितनी हो गई थी देखो 4,73,200। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पी पता नहीं है, पी तो निकालना है कि नहीं? फिर 1 प्लस पहले वाले में वृद्धि की कमी है, वृद्धि है, क्या जाएगा 10/100। क्या जाएगा 10/100 लिख दें, क्या लिख देते हैं 10/100। अगले वाले में क्या हो जाएगा, इसमें भी 10% कमी, क्या जाएगा 10/100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब काट दिया जाए देखो तो 10 एकन्नम 10, 10 दहम्मा 100, 10 एकन्नम 10, 10 दहम्मा 100, 10 एकन्नम 10, 10 एक 11/10। यहाँ का 10 एकन्नम 10, 10 से गए तो 9/10। यही तो पहले लिखा था तहने भी लिखा था 91 या 99 है क्या नहीं? अब फिर काटेंगे तो फिर उतना आंसर आएगा, सीधी सी बात है। कितना आंसर तक हमारा आया था? हमारा आंसर आया था 4 है ना, फिर 7830, ये तो आंसर आया था, ये फिर आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? चाहे इस तरीके से लगाओ, देखो जब हमको कई बार सवाल लगा लेते हैं, नहीं लगा लेते हैं, तो चाहे इस मेथड से लगा दो सवाल को, चाहे जो भी बताया उसे लगा दो, जिससे तुम्हारा मन हो, है क्या नहीं? इससे भी आंसर उतना ही समय में आएगा, उससे थोड़ा सा अधिक टाइम लगा था, नहीं लगा था। पहले हम टोटल निकालेंगे फिर हल करेंगे, इस टोटल के झंझटे नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा हल हो जाएगा। आकाश सवाल समझ में आ गया है? आगे बढ़े फिर। अब देखो नेक्स्ट सवाल। अब तुमको याद हो तो परीक्षा के फेल पास वाले टाइप में सवाल पढ़ाए थे। क्या टाइप पढ़ाए थे? 3 टाइप पढ़ाए थे, है क्या नहीं? पढ़ाए थे, 3 पढ़ाए थे भाई। परीक्षा के फेल पास में 3 टाइप पढ़ाए थे। पहला टाइप पढ़ाए जब कुछ विषय में पास हो, कुछ विषय में पास हो, तो दोनों विषय में पास हो, है ना, वाला पढ़ाए थे। उत्तीर्ण वाला निकालने के लिए फिर पढ़ाए थे एक विषय में, मतलब इतना पाया हो इतने से फेल हो गया, इतना पाया उतने से पास हो गया, है ना, वो पढ़ाए थे। एक थर्ड पढ़ाए थे, है क्या नहीं? अब देखो कोई सवाल किस टाइप में दिखाता है, लिखा है किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। टाइप नंबर 2 फेल पास का टाइप नंबर 2 है। ये कौन टाइप हमारा है? फेल पास का टाइप नंबर 2। देखो जो हमारी क्लास पढ़ रहा है ना, उसके लिए फ़ायदा है, वो प्रीवियस क्लास में जाके फेल पास का टाइप नंबर 2 देख सकता है आराम से। और देखो क्वेश्चन कहाँ आ है, स्टेज 2 में, ठीक है नहीं? मतलब एक बार पहले पेपर पास तो कर लो, फिर जाना सवाल के सवाल पढ़ोगे, है ना। सवाल क्या कहता है? 45% अंक प्राप्त करता क्या होता है? 18 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से क्या होते? 6 अंक अधिक प्राप्त होते। तो इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था? मतलब पूछा गया अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता, मतलब पूर्णांक पूछा गया है। भाई पूर्णांक का तो अधिकतम अंक होता है क्या नहीं? और तुमको याद हो तो हम पूर्णांक के लिए परिभाषा सूत्र लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? जब इसमें एक बार फेल हुआ है, एक बार पास। देखो एक बार क्या लिखा है? उत्तीर्ण, एक बार लिखा है अधिक अंक, है ना। तो एक बार फेल, एक बार पास है। लिखवाए थे फेल पास वाले टाइप में। क्या लिखवाए थे? लिखवाए थे अगर याद हो तो अंकों का योग। क्या लिखवाए थे? लिखवाए थे अंकों का योग और गुणे में 100 और बटे में प्रतिशत का अंतर। याद है कि नहीं याद सबको? ये तो लिखवाए थे। ये कब कहे थे? ये तब बताए थे जब एक बार क्या हो, ये तब लगाते हैं जब एक बार फेल हो, एक बार क्या हो? पास हो। एक बार फेल हो और एक बार पास हो, दोनों काम हो, मतलब फेल पास दोनों हो, तब ये मेथड कहे थे लगाने के लिए, है ना। एक बार क्या हमारा हो? पास हो, तब ये मेथड हम लोग लगाते हैं, ध्यान रखना। और सिंपल इसमें कुछ है थोड़ो है, सवाल आराम से तुम लोग लगा सकते हो। देखो कितना सिंपल है, लगवाए सवाल। देखो तो पूर्णांक कितना हो जाएगा? अंकों का योग, भैया योग कर दो, कितने अंक है? 18 6 24, है ना। प्रतिशत का अंतर, एक 65 है, एक 45, कितना अंतर बचेगा बताओ जरा? 20 और गुणे में 100। सही है कि नहीं सही है? हल करो कितना हो जाएगा तो 20 का नाम 20, 20 पंचे 100 और 24 पंचे 120, बस खत्म। ऑप्शन नंबर सी। देखें कितना सिंपल सवाल है। जिसको भैया ये चीज़ पता रहता है वो क्वेश्चन देखता है, इतना ही हल करना है। समझ में आया कि नहीं? ये तो मैं समझाने के लिए, फिर से याद दिलाने के लिए लिख देता हूँ एक बार।
परीक्षा में जाओगे, सवाल देखोगे, तुरंत याद आएगा तो इतना ही तो करना है, केवल 2 स्टेप। स्टेज 2 में तुमको 10 सेकंड लगना है। कहाँ? स्टेज 2 में 10 सेकंड लगना है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पर कब भैया? जब आप अभ्यास करो रहोगे तब, है ना? नहीं तो फिर घंटों कम पड़ जाते हैं कभी कभार तो सवाल मैथ ऐसी चीज़ें है ना, मैथ ऐसी चीज़ है, अगर कॉन्सेप्ट याद आ गया तो 15 सेकंड 20 सेकंड, ना याद आया तो चाहे 2-3 दिन बीत जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? आगे बढ़े फिर सवाल में। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? ये तो कापी में लिखाए नहीं लिखाए थे, कर लेना। अब सवाल करें, आगे बढ़ाएं। आगे जो सवाल देखो नेक्स्ट भैया, हाई से सिंपल सवाल है, ये स्टेज फर्स्ट का है ना। लगाओ भाई। सवाल कहता है, एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की क्या हो रही? वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष जनसंख्या, अरे 10% बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? तो 10% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? तो 110, बस निकाल लो। 110 बटे 100, जनसंख्या कितनी वर्तमान में? 20,000 लिख दो, है ना? क्या जीरो कट जाएंगे देखा जाए तो? 2 0 2 0 कैंसिल, 2 1 3 0 और 1 2 22, कितने हो गए? तो 22,000। ऑप्शन नंबर सबका सही है कि नहीं सही है? सिंपल, कुछ खास है नहीं सवाल। आगे बढ़े फिर हम लोग। अब देखते हैं आगे भैया नेक्स्ट सवाल, इसमें आ जाओ। सब जनसंख्या सवाल है, A to Z। लगा लोगे तुम लोग? वृद्धि के नियम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? वृद्धि वाले प्रश्न बनाना बताए थे कि नहीं बताए थे? क्लास फर्स्ट क्लास बेसिक में ही बताए थे। जब प्रतिशत वृद्धि बताना हो तो प्रतिशत वृद्धि वाला सूत्र क्या लिखवाए थे? दोनों का अंतर, और गुणे में 100 और बटे में बड़ा वाला, ये लिखवाए थे। अब वृद्धि वाले में वृद्धि पूछा है क्या, तो छोटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं सॉरी, वृद्धि वाले हम लिखते हैं छोटा वाला, छोटी राशि। लिख डालो फटाक से, अब तो कर डालोगे। दोनों का अंतर हमारा बटा 10 कितना हो जाएगा? अंतर करो, घटाओ फटाफट, तो कितना आएगा अंतर करने पर? तो 0 के 0, 0 के 0, 5 से 0 गए तो 0 और 12 से 5 गए तो 7, कितना था यहाँ पर? 12 से 5 गए तो 7, बचा 5, 5 से 7 गए तो 8, है ना? बचा कितना? 1 से 1 गए तो 0, बटे में कितना लिखा जाएगा? 1,75,000। क्लियर है नहीं क्लियर है? गुणे में कितना कर देंगे हम लोग? 100। तो ये हो गया अंतर, ये हो गई छोटी राशि। गुणे कितना हम लोग कर दिए हैं? 100। काटो तो बड़ा क्या जोड़ कर जाएंगे? तो 2 से 2 0 कैंसिल, बच्चा 1 से 0 कैंसिल, और काट दिया जाए। देखो तो अगर और काट देते हैं तो हम लोग कितनी बार कट जाएगा देखा जाए तो 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 50 25, 25 25 दूना 70, हाँ ना? बचे 17 और 25 पंचे 125, 25 दूना 50। कितनी वृद्धि हमारी हुई? तो 50 आया है, परंतु 50 सही आया है, परंतु ये है कितने वर्षों का? कितने वर्षों का है? 5। तो औसत में हम लोग क्या बताए हैं? योग बटे औसत वृद्धि बताना है। देखो ना, है ना? क्या बताना है? औसत प्रतिशत वृद्धि। तो औसत में क्या बताया है मैंने, याद हो तो? योग बटे संख्या। योग कितना है? 50। संख्या कितनी मारी है? 5। 5 का नाम 5, 5 धामा 50, कितना हो जाएगा? 10%। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? भाई ये तो हमारी वृद्धि प्रतिशत है ना, तो ये टोटल 5 वर्षों की है ना 50। और हमें क्या पूछा है? प्रति वर्ष। क्या पूछा है? क्या हमसे पूछा गया है? प्रति वर्ष। तो औसत में क्या पढ़ा है? योग बटे संख्या। योग थी 50, संख्या थी 5, 5 धामा 50, 10% आता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर था? कुछ और तो नहीं है ना? ये देखना चेक करना था। आगे बढ़े सवाल अब फिर, है ना? इस टाइप में पढ़ाई चुके सवाल पर। अब देख तुम लोग देख रहे हो जो टाइप पढ़ाए हैं वैसे ही सवाल हैं, कुछ हट के सवाल है क्या? कल भी 17 सवाल करवाए थे सेम टू सेम, देखो आज भी करवा रहे हैं। 8 सवाल देखो हो गए, 9वां देखो जरा एक बार।
सवाल तुम लोग देखे? अब देखो सवाल, समझो सवाल क्या कर रहा है। सवाल कह रहा है एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 10 से पहले कितना बढ़ी? 6, फिर 10 में कितना बढ़ी? 10, 2 बार बढ़ी है ना? कई बार बढ़ी? 2 बार। पूछा कितना देखो है 10 20 मिनट के पश्चात। अब 2 बार वृद्धि का सूत्र पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? टोटल के वाला क्या पढ़ाए थे याद हो तो? फर्स्ट प्लस में सेकेंड और प्लस में फर्स्ट इंटू सेकेंड बटे में 100, ये तो पढ़ाए थे। अब जरा करो जरा, पहले कितनी बढ़ी है? 6, फिर कितनी बढ़ी देखो तो 10, फिर क्या कर दोगे? 6 गुणे 10 बटे में 100 परसेंटेज लगा देना, ठीक है ना? चाहे बाद में लिखना, कोई दिक्कत नहीं, तो हल करना हमको है ना। करो देखो तो 10 6 16 और 0 0 कैंसिल, 0.6 ये क्या मिल जाएगा हमें? 16.6%। यही लिखा है, लिखा तो है ऑप्शन नंबर बी। बस खत्म, इतना छोटा सवाल है कि नहीं? इतना छोटा सवाल हमारा है, पर कब है ये? जब आप सवाल को कई बार देखे रहोगे तब, है ना? इसलिए मैं टाइप में सवाल पढ़ाता हूँ और फिर प्रीवियस ईयर के 100+ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है कि नहीं? कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ना यहाँ अभ्यास वाले क्वेश्चन प्रीवियस के लगाने में दिक्कत हो, ना पहले कोई दिक्कत हो, है ना? सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़े सवाल फिर 10 देखें। देखो 10 नंबर सवाल, बताओ कौन लगा पाएगा इसको? लगा लो तुम लोग भाई, लगाओ सवाल देखो। तो सवाल क्या कह रहा है? एक कस्बे की जनसंख्या कितनी हमारी है? 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में कितना 10% वृद्धि होती है, तो जनसंख्या कितनी हो जाती मानी जाती है? 10,800 हो जाएगी। तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? अरे कोई दिक्कत हो तो सवाल में है कि दिक्कत है? बताओ। अगर भाई टोटल कितना दे रखा है? 10,000, है ना? अगर हमको ना पुरुष पता है ना महिला पता है तो एक को मान लेते हैं। किसको मान ले? अगर मान ले, चलो महिला ही मान लेते हैं, फीमेल कितनी हमारी है? x, तो मेल कितने हो जाएंगे हमारे? 10,000 माइनस x। 10,000 तो लिखा है। क्लियर है बात, है कि नहीं बात है भाई? दोनों को तो 10,000 बनता है। अब वो सवाल क्या करता है? सुन तो सिंपल देखते जाओ, बहुत सिंपल है। पुरुष जनसंख्या कितनी होती है हमारी? 5% की। पुरुष है कहाँ? ये पुरुष है ना? कितना हो जाएगा? 5% की वृद्धि, तो मतलब 105। ये तो पढ़ाए थे। कितना हो जाएगा? 105 बटे में 100। झूठ है बात की? सही है, सही बात है ना? फिर वो सवाल क्या कर आगे हमारी बात कह रही है, जबकि क्या महिला जनसंख्या में कितनी होती है? 10% की। महिला का 10% बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? तो 110 बटे 100, है कि नहीं? कितना हो जाएगा हमारा? x गुणे 110 बटे में 100। और कितना हो जाता है भैया? ये पुरुष बढ़ा है, ये महिला बढ़ी है, और कुल मिलाकर कितना पहुंच जाती है? देखो तो 10,800 बढ़ा 10,800 के बराबर। यही तो बात हुई है। जरा लिख गया क्या? 1 0 ज़्यादा हो गया ना? ये तो बात कही है। कहा पुरुष में बढ़ाओ 5, महिला में बढ़ाओ 10, तो कितनी हो जाएगी जनसंख्या हमारी? 10,800। देखो सवाल मैंने। अब हमको केवल x का मान निकालना है। x का मान क्या निकालना है हमारा? महिला की जनसंख्या। क्लियर बात है कि नहीं क्लियर? अब देखो लगाते हैं हम लोग, हल किया जाए। देखो जरा कितना हो जाएगा? तो ये 105 गुणे इतने से क्या हो जाएगा? 105 के बाद लगा देंगे 4 0, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? 105 के बाद 4 0 बटे में 100। क्लियर है? समझाने के आराम से लगा रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा? देखो जाएगा हमारा 105 बटे में 100 गुणे में x। ये कितना हो जाएगा? तो 110 x बटे में 100 कितना मिल जाएगा? 10,800। क्लियर है सबका कि नहीं क्लियर है? बताओ। अब जब हम लोग हल करें देखो तो 2 0 से 2 0,
फिनिश। यहाँ पे घट जाएगा, देखो हर तो बराबर है, कितना बचेगा 10 से 5 गए तो 5, कितना मिल जाएगा हमें तो 5x बटे में 100। इसको इधर भेज दिया जाए, उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये कितना है 10,800, ये कितना है 10,500, कितना बचेगा 800 500 गए 300। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 300 बचेगा कि नहीं बचेगा? और काट दें फिर हम 5 का नम 5 5 छक्का 30 और 100 गुणे 60 अर्थात 6,000। 6,000 कौन हमारी हैं? महिलाएं हैं। कहाँ लिखा है महिलाएं? 6,000 महिला। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? भाई एक से तो महिला माने थे, कुछ अलग माने थे, एकदम सिंपल मेथड को सवाल लगवा दिया हूँ मैं, है ना। कोई इसमें खास ट्राई मैंने नहीं किया है। ये था पुरुष की वृद्धि, ये थी महिला की वृद्धि, होने के बाद कितना हो जाता है देखो 10,800। सिंपली महिलाओं की संख्या निकाल आई। क्लियर है आकाश, है ना। आप सवाल देखेंगे नेक्स्ट, इसको देखो ज़रा, इसको तुम लोग लगा लोगे 100% हमें उम्मीद है। भैया स्टेज 2 है, कोई अध्यापक स्टेज 2 का प्रश्न देखकर सोचने लगता है भगवान पहला तो नहीं आता, जल्दी से 2 कहाँ से आएगा, है ना। पर तुम लोग उसको चुटकी में लगाओगे, देखो फिर फेल पास का टाइप नंबर कौन सा देखा जाए तो ये सेकंड टाइप का है ना। भाई परसेंटेज दिया गया, उत्तीर्ण क्या देखा, विमल किसी परीक्षा में 46 अंक प्राप्त करता है और फिर परीक्षा में 10 अंकों से क्या जाता है अनुत्तीर्ण, मतलब फेल। फिर क्या लिखा है, यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? तो हमने तुमको पूर्णांक निकालना बताया था, उसी वजह से पूर्णांक वाले कर लो, आसान रहेगा ना। चाहे 2-3 सूत्र याद रखोगे। पूर्णांक वाले में क्या बताए थे याद हो तो, अगर एक बार फेल हो एक बार पास तो अंकों का योग। अंक कितने कितने देखो है तो 10 और 8। यहाँ पर पास है, यहाँ पर फेल है, तो 10 8 18, 18 गुणे में 100 बटे में क्या कहे थे प्रतिशत का अंतर। बटे में क्या बताए थे प्रतिशत का अंतर। तो 52 से 46 गए, कितना बच जाएगा 6 त्रिक 18। पूर्णांक कितने का है 300 का है। पर सवाल पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक मतलब पासिंग मार्क, है ना। अब चाहे इससे लगाने बताए थे, चाहे इससे लगाओ ये बताए थे, है ना। 300 का आंसर होगा, मतलब 300 पूर्णांक है ना। अब सवाल कह रहा है कितने अंक पाए कि पास हो जाए। तो हमें पता है अगर 46% पाता है तो 10 नंबर से क्या होता है वो फेल हो जाता है। अगर हम 300 का देखो न्यून पासिंग मार्क है हमारा, क्या हमारा है ये पासिंग मार्क है, ध्यान रखना। अगर हम लोग क्या निकाले 300 का निकाल लेते हैं 46% है कि नहीं, 46 बटे 100 ये तो होता है 46%। और उसमें क्या करते हैं हम लोग 10 नंबर जोड़ देते हैं जितने से वो फेल हो रहा था। भाई अगर 46% आप नंबर पाए हो, 10 नंबर फेल हो गए हो, तो हम लोग क्या करें 46% निकाल के 10 नंबर जोड़ देते हैं, बात काम खत्म। या तो 52 निकाल करके 8 घटाओ, बात तो की है। ये तो 52 निकाल करके 8 घटाएं, ये तो 46 निकाल क्या करें उसमें 10 जोड़ें। अब देखो जरा 2 0 2 0 कैंसिल, और 46 टाइम कितना होता है 3 6 18, 3 चौक 12 1 13 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 148 पासिंग मार्क है। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए। सही तो है, समझ में आया कि नहीं भाई। जितना पासिंग मार्क दिया हो है ना वही बनाना होता है। सब क्लियर, सबका नहीं क्लियर है? डाउट तो सवाल इसमें भी कराए हैं भाई, फेल पास वाले भी सवाल कराए थे। आगे बढ़े अब सवाल, आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल, इसको देखो जरा भाई लगाओ, ये भी 80 सेकेंड का है। भैया सवाल पढ़ लेना, पहले समझ लेना। ये प्रतिशत है और ये स्टेज 2 है, ये भी तो बड़ी बात है। ये प्रतिशत है, स्टेज 2 है। एकदम हवा में देता है, हलवा देता है, सवाल घुमाता तो ये पढ़ोगा कहता है
एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर थे। सवाल क्या कर रहा है? सुनीता के प्राप्तांक अनीता कितने बराबर थे? 90 के। सुनीता जो है वो अनीता कितने के बराबर है? 90% के बराबर। ये सवाल बोला है। सवाल क्या कर रहा है? सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर। ये सवाल तो हुआ। फिर आगे क्या कह रहा है? जबकि बोला है ना, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर थे। अनीता के किसके बराबर थे? देखो अनीता के कह रहा, अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक कितने बराबर थे? 110% के। विनीता कितना बराबर? 110% के बराबर है अनीता। सवाल कहा तो है, देखो सवाल कह रहा है विनीता का अंक कितने बराबर है? 110 के बराबर है। लिखा यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक कितने हैं? 198, तो विनीता का निकालिए। देखो सुनीता दिया गया है, सुनीता कितना नाम से क्या रखा है? कहा सुनीता कितनी मारी है? तो 198 है ना। सुनीता कितनी मारी? 198 है, तो अनीता निकाल आएगा, है ना। अनीता कितने बराबर? देखो तो अगर सुनीता 198 तो क्या कर दोगे? 198 है ना, बराबर में क्या कर देंगे? हम लोग कर देंगे बराबर, अनीता का पता नहीं, अनीता गुणे में 90 और बटे में 100। ये तो बराबर बात हुई, है ना। सिंपल को लगवा रहा हूँ मैं, कोई दिमाग नहीं लगा रहा ज़्यादा। आप देखो 0 0 कैंसिल, अब कट जाएगा 9 के नाम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 गुणा 10 से करो कितना आ जाएगा? तो अनीता हो गई 220। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर अनीता है 220 तो 220 यहाँ रख दो, सही है कि नहीं सही है? विनीता का नहीं पता है कितने % है? 110, लिख दो 110 बटे में 100। सही है कि नहीं सही है? बटे में 100 पता है नहीं, परसेंटेज हटा रहे हैं, बटे में 100 लिखते हैं। हाई क्या नहीं कराए थे? अब देखो जरा तो 0 से 0 कैंसिल, 11 का नाम 11, 11 दूना 22, कितना बच्चा? 20, और 20 धामा 200, तो विनीता कितनी आ गई हमारी? 200 के बराबर। कहाँ है विनीता? ऑप्शन नंबर ए। देख कितना सिंपल सवाल है, पर सवाल घुमाया बहुत है। सवाल ने क्या किया है? गुमराह किया है। यहाँ स्टार्ट किया सुनीता से, पहुंचा अनीता में, अंतर गया विनीता में, फिर दिया सुनीता, पूछा विनीता। है क्या नहीं? शुरुआत किया सुनीता से, पहुंचा विनीता में, विनीता से फिर दिया कहाँ पहुंचा गया? सुनीता में। तो बस हम घुमाते गए तो आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं? अरे सवाल के इतना ही सॉल्विंग है, ये तो मैं कल सवाल को लिखा होना पड़ा यहाँ पे, दिया क्या है। आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? स्टेज 2 है, 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड लगेंगे। अब देखो नेक्स्ट सवाल, ये भी स्टेज 2 है। आप किताब मंगा लीजिए, स्टेज 2 के क्वेश्चन उठा लीजिए और देख लीजिए एनटीपी से स्टेज 2, सब यही लिखा है परसेंटेज में। अब देखो सब में लगवा रहा हूँ। और मैं भी सवाल तो आप के साथ ही लगा रहा हूँ। सवाल पढ़ा जाए। सवाल क्या कह रहा है? 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। छात्र कितने मारे हैं? 2। कह रहा उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, है ना। एक ने क्या दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है नहीं। मतलब अगर एक फर्स्ट है एक सेकंड है ना, तो फर्स्ट क्या है? मान लो सेकंड कितने बराबर है? तो कह रहा 15 के योग के बराबर। इस सवाल ही तो कहा है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर सवाल देखो आगे क्या कर रहा है। कह रहा और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के, क्या कर रहा है? और उसके अंक उनके अंकों के योगफल कितने बराबर है? 80% के बराबर है। क्या लिखा है? और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के। किसका? पहले का। पहले के जो अंक हैं, जो पहले का हमारा क्या है? फर्स्ट, वे इनके अंकों के योगफल के, अंकों के योगफल के। क्लियर है क्लियर है? अगर योगफल करें कितना हो जाएगा? तो फर्स्ट प्लस क्या हो जाएगा? सेकेंड। ये तो हुआ। इसके अंकों के योगफल के कितना बराबर है? तो 80% के बराबर, मतलब 80/100 के बराबर। इस सवाल कहा है, हमसे कहा गया है, ठीक है नहीं। अगर तुम लोग ध्यान समझो मेरी बात को, समझो, देखो समझो ना।
अगर हम मान लें सेकंड कितना हमारा है यक्स, ठीक है ना, तो फर्स्ट कितना हो जाएगा हमारा यक्स प्लस 15। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये अंक का योग कितना हो जाएगा हमारा, ये अंक का योग कितना हो जाएगा देखा जाए तो भाई फर्स्ट हमारा कितना है यक्स प्लस 15 और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यक्स प्लस 15 और प्लस यक्स मतलब 2x प्लस 15। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये किसके बराबर इसके 80% के। 0 0 कैंसिल, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 मतलब 4/5। 5 का गुणा यहाँ और 4 का गुणा यहाँ, तो 5 गुणे x 5x और पानते हैं 15 बचे 75, 5 गुणा करना है ना। अब यहाँ पर 4 से 4 दूने 8x 15 चौके 60। क्लियर सबका नहीं क्लियर? तो आपको समझ में आना है। तो अब x वाला एक तरफ अंक एक तरफ, तो इसको भेजो उधर, तो 8 से 5 गए तो 3x घटेगा ना, इधर आएगा तो भी क्या घट जाएगा कितने का 75 60 गए तो 15, 3 का नाम 3 3 बचे 15। x कितना आ गया हमारा 5। तो पूछा उनमें से प्रत्येक के अंक अगर x 5 है तो अगला कितना हो जाएगा 20। 5 और 20 कहाँ लिखे 5 और 20 ऑप्शन नंबर ए में खत्म। समझ में आया क्या ना भाई? एक यक्स अगला कितना हमारा यक्स प्लस 15, तो यक्स प्लस 15 हुई कितना जाएगा, तो इतना हो जाएगा कितना जाएगा 5 15 20। सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये स्टेज 2 का बहुत बढ़िया सवाल है कि नहीं? देखो आराम से हमको लिखने के बाद समझाने के बाद सवाल करवाए हैं कि पहले ये इतनी बात कही हमने, माना सेकंड यक्स है तो फर्स्ट कितना जाएगा यक्स प्लस 15 रख दिए, हल करके बता दिए। क्लियर है क्लियर? सवाल समझ में पूरा है कि ना? अगर सवाल समझ में आ गया तो 14 देखो जरा भैया, इसमें जरा आओ। सवाल सब दमदार है भाई, A to Z सवाल परसेंटेज के हैं, कोई सवाल ये नहीं कि हलवा है। सवाल जो है जो आए हैं पेपर में सब कराते हैं है क्या नहीं? अभी 2022 चल रहे हैं, पीछे जब आएंगे तो कुछ सवाल इजी वाले भी मिल जाएंगे, इसी बात थोड़ा है। सवाल तुम लोग देख पढ़े क्या कहता है, एक विद्यार्थी टर्म 1 में 80 में 80 पाया, मतलब पूरा पूर्णांक 100 में 100%। फिर क्या कहा है टर्म 2 में 75 में 90 90 में 75 पाया, है ना, 90 में 75 पाया, अंक प्राप्त हुए। या तो दोनों टर्म को दिए गए भारांक का 40% और 60% है, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंतिम प्राप्तांक का प्रतिशत है ना, तो उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत मतलब टोटल का प्रतिशत बताना है। बता लो टोटल परसेंटेज भाई। देखो टोटल कितना हो जाएगा, तो देखो ये है 80 ये है 90, 80 90 कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा हमारा 170। और इसका कितना हो जाएगा प्राप्तांक का टोटल, ये तो पूर्णांक का टोटल है ना हमारा। अब बताओ प्राप्तांक का टोटल कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ो फटाफट। 80 75 155 सही है, 155 सही है, गुड शाबाश। तो क्या बताना है, इसका प्रतिशत निकालना है। परसेंटेज नहीं बना पाओगे क्या पढ़ाए, परसेंटेज बड़ा पढ़ाए थे, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे में लाल कर डालो, बनाओ कितने % मार्क प्राप्त किए इसने टोटल लाल अंतिम में। कितना देखो कहा गया है प्राप्तांक 155 पूर्णांक 170 गुणे में 100, हल किया जाए 0 0 कैंसिल, काटो 70 बड़ा पढ़ो 97 153 सही तो है। कितना बच्चा 2 कितना हो जाएगा 20 है ना, 17 का नाम 17 मतलब 91 पॉइंट कुछ आएगा, कहाँ आ रहा है हाँ। तो 90 वाला टिक मारो भाई। आसपास निकटतम बोला है ना, सवाल बोला भी रखा है, सवाल क्या रखा है निकटतम बताओ, तो 90 वाला सही कर देंगे। उसे आएगा तो 91 पॉइंट समथिंग है ना, पर निकटतम में क्या देगा हमारा 90 वाला टिक मार देंगे। सवाल समझ में आया कि नहीं आकाश? इन ये बीच में जो बात कही इनसे कोई लेन देन हमारा नहीं था। समझ में सवाल पूछा, ये सवाल तो कुछ गुमराह किया है। अंतिम राग क्या कह दिया है, उसके अंतिम प्राप्तांक का प्रतिशत आना भाई, दोनों जो परसेंटेज बताना था बस केवल, ये तो बीच में गुमराह किया गया है। समझ में आया कि ना?
क्लियर बात हुई कि नहीं क्लियर हुई? शिवा आगे बढ़े सवाल में फिर अब देखो सवाल ये नेक्स्ट, देखो सवाल औसत का सवाल है, अनुपात का सवाल है और प्रतिशत का सवाल है। 3 अध्याय एक में। देखो यहाँ औसत है, यहाँ अनुपात है और यहाँ पर प्रतिशत है। देख रहे सवाल में 3 अध्याय का किया है कंबाइन, है ना, क्या क्या बस में जोड़ दिया है और फिर सवाल लिया गया है और पूछा भी किस में गया है? औसत में। अब अगर औसत ना पढ़ाए होते, अनुपात ना पढ़ाए होते तो कैसे लगाते तुम लोग? है क्या नहीं? फिर तो आता ही नहीं। आप सब पढ़ा रखे हैं, अब सवाल लोग कराएंगे, सवाल लोग आ जाएगा। सवाल क्या कहता है? एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक कितने थे? 70 थे। औसत अंक कितने हैं? 70 हैं, ठीक है ना। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक हैं, है ना। लड़कियों क्या है? देखो लड़कों से कितना अधिक है? 20% अधिक हैं। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हमारा है? 3:2 है। तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। किसके कर रहा है? लड़कियों द्वारा, है ना। अगर हम लोग ध्यान से थोड़ा समझे सवाल को, ध्यान समझो क्या दिया गया है। कुल कितना हमारा है? 70 अंक थे लड़कों और लड़कियों को मिला करके, है ना, ध्यान रखना। और लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2 है। ध्यान रखो अनुपात कितना दे रखा है? 3:2। अगर लड़का 3 लड़की कितनी जाएगी हमारी हो जाएगी? 2। क्लियर है नहीं? क्लियर है। अब लोग ध्यान समझना, अगर हम लोग थोड़ा गौर करते हैं, ध्यान देखो तो 70 टोटल दिया गया है ना। इसमें 70 में हमारा जो है औसत है, इसमें लड़का और लड़की दोनों है। क्लियर नहीं? क्लियर है। दोनों का है, कुल का 70 दिया गया है। फिर कह रहा है जो लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक है वो लड़कियों से कितना अधिक है? 20 अधिक है। मतलब जो लड़कों का है वो क्या है? वो लड़कियों से कितना अधिक है? 20। मतलब कितना हो जाएगा? 120/100। सही बात है कि नहीं बात है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ सही है कि नहीं सही है? अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए तो हम तुमको रूल पढ़ाए थे। अगर हम मासा मान ले कितना इनका है? x है, कितना जाएगा? 3x 2x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब फिर तुमको हम याद हो तो रूल पढ़ाए थे, किसका पढ़ाए थे? औसत का। क्या होता है बराबर? योग बटे संख्या। क्या होता है? योग बटे संख्या। अगर देखा है तो योग कितना हो जाएगा? योग कितना हो जाएगा भाई? दोनों को गुणा करके गुणा करेंगे, औसत बना कितना जाएगा? देखो तो 3 2 5, क्या गुणा करेंगे? 5x गुणे 70। तो क्या निकल आएगा? कुल का योग। क्या निकल आएगा हमारा? कुल का योग। आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान देखो, अगर कुल का योग कितना हो जाएगा तुम्हारा? 7 5 35, 350x। क्लियर नहीं क्लियर है? अगर हम लोग निकालते हैं लड़कियों का योग, क्या निकालते हैं? देखो निकालते हैं, ये गर्ल्स का योग है, ध्यान रखना, है ना। किसका निकालते हैं? लड़कियों का योग। ध्यान समझो, तो लड़कियों को कितना हो जाएगा भाई? जितना लड़कियों का औसत है, औसत गुणे संख्या। औसत कितना हमारा मान रखे हैं हम लोग? जी। तो जी में संख्या कितने लड़के का हमसे कह रहा है? 2x। कितना हो जाएगा? देखो हो जाएगा, तो हो जाएगा 2gx। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखते हैं, हम लोग गौर करते हैं अब लड़कों का योग, बॉयज का, तो ये लड़कों का योग कितना हो जाएगा? गौर किया जाए तो देखो लड़कियों कितना हो जाएगा? लड़कों का योग देखो तो भाई कितना हो जाएगा? देखो तो इसी में गुणा कर देंगे, ये लड़कों का हंस औसत है ना। कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3 गुणे x। इसी में गुणा करो पूरे में, क्या लगेगा? 0 0 कैंसिल, है ना। और काट दे क्या? तो रहने दो। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12g/10। और कितने से गुणा हो जाएगा? ये 3x से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सवाल जब कोई लगवा, योग सवाल लगवा रहा हूँ मैं, योग सवाल से क्या हो जाता है? औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब जो लड़कियों का योग है, जो लड़कों का योग है, वो कुल योग के बराबर होगा कि नहीं, ये बताओ भाई। संख्या तो वही रहेगी,
जो लड़कियों के योग, लड़कियों को क्या दोनों योग रहेगा, बराबर रहेगा, बराबर कर दो, बस सवाल खत्म भैया। कितना हो जाएगा तो ये 2gx प्लस ये कितना हो जाएगा, अरे ना, गुणा कर दो क्या, बस बांटते हैं 36 हो जाएगा, फिर जी गुणे में x बटे में 10, और कुल कितना योग दिया हो दिया गया है 350x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर जो हम हल करें तो 10 दूना 20, 20 36 56, क्या हो जाएगा 56gx। देखते जाओ भाई, 56gx बटे में 10 बराबर में 350x, x से x साफे साफ कैंसिल। देखो भाई कुछ गड़बड़ था ना, दिक्कत हो तो आगे काट पीट दिया जाए। अब देखो तो 5 से काटा जाए, बढ़िया, इसको काट दें क्या, किसी से काट दें, 2 से काट दें, 28 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब 28 से काटना है 350, इसका गुणा कर दो, इससे भाग कर दो, तो जी डायरेक्ट करा कितना हो जाएगा हमारा, तो ये 350 गुणे 5 बटे में 28, है ना भाई। अब इतना भाई करना ही पड़ेगा, हम सिंपल उनको सवाल लगवा रहे हैं ना, कुछ खींच नहीं सवाल को, है ना। अब इसको बताओ काट के कितना आंसर आएगा, 350 गुणे बटे में 28, क्योंकि भाई 28 का पहाड़ा हमको आता है, पर पहाड़ा आगे गया है ना। हमें 280 पता, 28 हम, लेकिन आगे गया है ना। काटो बराबर काट के बताओ कितना आंसर आएगा तो। अरे काट लो भाई, 2 से काट लो, उसमें क्या आता है ना, काट पा 2 से काट देना, नहीं इकट्ठा गुणा कर लो, उसमें क्या आता है। तो 5 जीरो हम के 0, 5 50 25 के 5, है ना, और 5 3 15, 15 2 17 बटे में कितना जाएगा 28। अब भाग कर लो, आ रहा है सर 64.5 हम लिखा सही है। देखो भाग कर लेता हूँ मैं, खुद ही कर लेता हूँ ना। 28 का नाम 28 छक्का होता है 168, है ना। 168 बचे कितने देखा जाए तो 168 से अगर 75 75 68 8 7 70, है ना, तो 28 दूना 56, सही तो है। 28 तक 84 होता है, 56 2 ही बार जाएगा, है ना, 70 है तो 62.5, सही है। एकदम क्लियर, समझ में बात आई कि नहीं बात आई। देखो हम सवाल तुमको समझाने के लिए एकदम आराम से लगवाए, इसीलिए लड़कों योग करवाए, लड़कियों को नहीं करवाए, लड़कों को करवाए, क्योंकि हमने तुमको सबसे पढ़ाया, अवसर सवाल पढ़ाया। ध्यान से सुनो मेरी बात, अवसर मैंने किससे पढ़ाया है तो योग से पढ़ाया है ना। इसे देखो सब योग पर ही कराया मैंने, कुछ अलग गए क्या, नहीं गए ना। औसत में तुमको योग बराबर लिखवाए थे, औसत गुणे संख्या, देखो वही चीज़ मैंने पूरे में अप्लाई किया, कुछ अलग किया है क्या, नहीं किया है ना। देखो उसी से आंसर ला दिए, क्लियर नहीं क्लियर है। अब आगे बढ़े सवाल में। अब देखो नेक्स्ट सवाल भाई, इसको देखो जरा, आय और व्यय का सवाल। सवाल लगाओ भाई, बढ़िया सवाल दिया देखो तो। दो सवाल क्या कह रहा है, सुनो। कह रहा रामू अपनी आय का 72% व्यय करता था और उसकी आय में क्या हुई 12% की वृद्धि होती है, तो अपने व्यय में क्या करता है 5% वृद्धि करता है। यदि रामू पहले कितना जाता है वायुत करता था, वेतन वृद्धि के बाद वो एक्सवृत करता है, तो x माइनस वाई बटे एक्स वाई का गुणा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इतने का मान बताना है ना। देखो सवाल देखा जाए, अगर हम मान ले आय कितनी हमारी है, आय नहीं दिया गया ना, मान लो 100 है, तो वह कितना करता गौर किया जाए तो वह करता हमारा 72, तो बचत कितनी जाएगी 100 माइनस 72 कितना होता है 28, है ना। अब देखो आय में कितनी वृद्धि करता है तो 12 की, कितना जाएगा 112, और वह में कितनी वृद्धि करता है हमारा 5 का, 5 वृद्धि करो कितना जाएगा तो 72, 105 बटे में 100 गुणा करो कितना मिल जाएगा हमें, तो मिल जाएगा हमारा 21 बटे में 20, मतलब 10 बटे में 36, है ना। 36 मतलब 21 छक्का 26, 21 33 5 72, मतलब 75.6। अगर यहाँ घटाएं देंगे कितना हो जाएगा तो मिल जाएगा, देखा जाए तो इससे घटाना है तभी बचत आएगा, बढ़ा लो 0.0, 10 से 6 गए तो 4, है ना, कितना जाएगा बच जाएगा हमारा 11, 5 गए तो 6 और ये 3, कितना आएगा 36.4। अब देखो सवाल क्या कर रहा है एक्स माइनस वाई, भैया घटाओ जरा, क्या करना है 36.64 से 28 घटा दो, कितना मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा हमें 8.4,
बटे में वाई, वाई कितना हमसे, देखो ये पहला वाला हमारा वाई है और दूसरा वाला हमारा क्या है एक्स। क्या कह रहा था, पहला बचा हमारा क्या है वाई, दूसरा क्या हमारा है एक्स है, ठीक है नहीं। अब देखो लगाओ सवाल जरा भैया, बटे कितना कर दोगे, वाई का मान 28 गुणे में 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा 0 और 0 0 कैंसिल, काट दिया जाए। तारा पढ़ो जरा, 28 करना 28 28 जाए 84, कितना आ जाएगा 30%। बस ये आंसर समझ में आया कि नहीं। बस 28 जो हमारा ये क्या रहेगा, हमारा रहेगा पहला रहेगा बस, है ना। दूसरा कितना रहेगा हमारा 36.4। सही है कि नहीं सही है, बस इससे निकाल लेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है। अगर अब क्लियर हो गया 16 तो 17 देखो जरा फटाक से। सवाल लगा लोगे तुम, सवाल पूरा ऐसे बना लो। इसमें भी क्या लिख लो आप, आय, सवाल में शब्द लिख लिया करो, व्यय और बचत। तो सिंपल तुमको मालूम चल रहा है करे, है ना। तो रमन अपनी आय का 45,000 है, आय कितनी से बोल दिया गया है 45,000 है। सबके बात क्लियर है। फिर क्या कहता है, वह अपनी आय में से कितना क्या करता है 12.5 की बचत करता है कि नहीं। फिर क्या करता है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में कितनी वृद्धि हमारी होती है 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में बताओ कितना कम ज़्यादा होता है। भाई पहले जो बचत कितना हमारा है 12.5 निकाला जाए कितना जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 45,000। ध्यान रखना, है ना। गुणा करो डाक से, इसमें कितना करना है 12.5% करो, क्या जाएगा गुणे 12.5 बटे में 100, 2020 कैंसिल, पॉइंट से 0 भी कैंसिल। अब गुणा करो 45 पंचे 225 के 5 हासिल 22 और 45 दूना 90, 90 और 22 112 के 2 हासिल 11 और 45 का नाम 45, 45 11 56, 56 25, है ना। तो ये भैया इसकी है बचत। तो वही कितना हो जाएगा, घटा दो इससे तो वही निकल आएगा। सही बात है कि नहीं बात है। देखो तो वही कितना हो जाएगा, अगर हम लोग घटा रहे हैं सिंपली तो घटाओ, तो 10 से 5 गए तो 5 कितना जाएगा 9, 9 से 2 गए तो 7, 9, 9 से 6 गए तो 3, 14 से 5 गए तो 9, कितना जाएगा 3, 39,375 रुपया वो क्या करता है खर्च करता है ना। अब सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है सवाल सुन रहा, सवाल क्या कह रहा है, आय में कितनी वृद्धि होती है 18% की। आय कितना तो हमारा है इतना है, अगर इसमें 18% की वृद्धि हो जाएगी तो आय कितना हो जाएगा देखा जाए तो 45,000 गुणे कितना हो जाएगा 118 बटे में 100, 2020 कैंसिल। सर पूरा एकदम देखो आराम सवाल तुम समझा रहा हूँ, समझाने तरीके लगा रहा हूँ। 2 2 क्या मर जाएंगे कैंसिल। अब केवल गुणा करना है ना, तो 0 के 0 और क्या गुणा करना है 45 8, है ना। तो 45 8 देखा जाए तो 8 45 8 के 32, है ना। 360 के 0 हासिल 36 और 45 का नाम 45 और 45 36 हमारा होता है 81 के 1, 45 का नाम 45 और 45 और 8 होता है हमारा 53, कितना जाएगा 53,100, है ना। ये क्या हो गया हमारे, हो गए देखो तो वृद्धि। फिर सवाल क्या कर रहा था, और वह में क्या करता है 20% की वृद्धि करता है। वह हमारा कहाँ है, ये हमारा वह है, इसमें कितने की वृद्धि हमारे हो जा रही है 20 की, कितना जाएगा ये 39,375 गुणे में क्या हो जाएगा 120 बटे में 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ भाई। वृद्धि करने भी तो हो जाता है। अब इसको कट दो, 0 0 कैंसिल और काट दें, गुणा करके 10 एक पॉइंट लगा देंगे, 12 पंचे 60, 12 सते 84। देखो तो भाई 12 पंचे 60 और 12 सते 84, 84 6 90 और 12 36, 36 9 45 और 12 9 108, 8 4 12 और 12 36, 36 11 47। इतना हमारा क्या हो जाएगा वह।
और बट्टे में 10 था, एक जीरो हमारा क्या हो जाएगा भी, बट्टे में 10 से क्या हो जाएगा, एक जीरो हमारा कैंसिल, ठीक है ना। अब इतना हमारा क्या आ जाएगा व्यय, तो बचत कितना हो जाएगा, है ना। बचत देखो ज़रा, 10 से जीरो जीरो गए तो जीरो, कितना जाएगा 10, 10 से 5 गए तो 5, कितना मिल जाएगा यहाँ पर 10, है ना। फिर 10 से कितना गए हमारे 2, 10 से 2 गए तो 8, कितना हो जाएगा 12, है ना। और 12 7 गए तो 5, और फिर 5 4 4 गए 0। बताना बचत में कितनी की वृद्धि है या कमी है। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, है ना। कितना बड़ा है घटा दो, तो 5 से 5 कितना, 4, 4 से 2 गए तो 2, और 8 से 6 गए तो 2, कितने की वृद्धि है 225 की। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। बस इतना ही सवाल है, समझ में आया कि ना। पहले हम आय से क्या निकाल लेंगे, बचत, दूसरे से निकाल लेंगे बचत, पूछा बचत में क्या कमी है कि वृद्धि है, तो क्या देखें हम लोग, वृद्धि है, कितने की वृद्धि है घटा देंगे। बस यही इतना सवाल तो करना है। मैं तो समझाने के लिए एकदम आराम से तुम लोग को पढ़ाता रहता हूँ, तुम लोग को पूरी बातें एकदम समझ में आ जाए, है ना। बाकी करने में तो बहुत तेज़ी से लगा देंगे, मैक्सिमम 20-25 सेकंड लगेगा बस केवल, है ना। लेकिन समझाने में, तो कुछ समझाने में टाइम भी देना है ना, कि तुम भी सीख जाओ हर चीज़। बस समझ में आया कि नहीं कहा सर। अब सवाल आगे बढ़ें। अब देखो जरा 18, और देखो सब सवाल किसके हैं, आय व्यय बचत के सवाल हैं। देखो सवाल, जो डिफिकल्ट सवाल हैं वो सब पहले मैंने कर रखे हैं। हाँ सब भैया, सब डिफिकल्ट सवाल मैंने पहले सब कर रखा है। देखो जब भी सवाल ऐसे रहा करे आय व्यय और बचत का, तो हम लिख लिया करो तीनों को। तुम क्या करो, तुरंत लिख लिया करो आय, है ना। कौन बैठा भाई काफ़ी देर से, स्क्रीन पे कोई कीड़ा बैठ गया क्या, देखो जरा, है ना। दिख नहीं रहा फिर भी है कहीं, है ना, छोटा सा कोई। आय क्या लिख लो तुरंत, व्यय और बचत, तो उड़ भी जाते हैं छोटे मोटे कीड़े, है ना। अब जो सवाल क्या कह रहा है, एक आदमी मासिक आय का 30% क्या करता है, बचत करता है। आय दिया गया है, नहीं दिया ना। अगर मान ले आय कितनी हमारी है 100, तो 30 करता है बचत, तो खर्च कितना करता है, सीधी सी बात है कि नहीं। फिर सवाल क्या कह रहा है, यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है, 10 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 110। सही बात है कि नहीं। फिर क्या कहता है, वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। पिछली कितनी थी, 30 थी, 30 का 20 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, नहीं गुड़िया 20% बढ़ाना है ना, तो 120 बटे में 100, 100 बढ़ेगा नहीं बढ़ता है, परसेंटेज से बढ़ाते हैं, ध्यान रखना था। नहीं तो 30 20 50 परसेंटेज से नहीं बढ़ता है, परसेंटेज 120 हो जाता है, ठीक है ना। अब बड़को कितना जाएगा हमारा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बारते हैं 36, ये हो गई बचत। तो वह कितना हो जाएगा, घटा दो फटाक सुनते। 10 से 6 गए तो 4, कितना बचेगा 10, 10 से 3 गए तो 7, कितना आया है 74, तो व्यय करता है। तो क्या लिखा, उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। और प्रतिशत वृद्धि के लिए सूत्र मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाए थे, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4 बटे में छोटी राशि 70 गुणे में 100, 0 0 कैंसिल, 4 धामा 40, 40 बटे 7, 7 बचे 35, 5 पॉइंट कहाँ लिखा है समथिंग, ऑप्शन नंबर ए। बस खत्म। क्लियर नहीं क्लियर है भाई, 7 बचे 35 बचे 5 हो जाएगा 50, 7 49, वही तो लिखा है उसमें भी, है कि नहीं। क्लियर सबका है कि नहीं सवाल। देख सवाल कितना डेंजरस सवाल है, पर कितना सिंपल लगता है। सवाल ये भी सिंपल ऐसे ही लगा है पूरा, ये पीछे वाला भी सिंपल। भाई बाहर कितना है, इसमें डिजिट बड़ी है ना थोड़ा से, तो सवाल पूरा वही लगा है। डिजिट बड़ी है तो क्या है, क्वेश्चन थोड़ा से बड़ा है। यहाँ देखो डिजिट क्या है हमारी, छोटी है, तो क्या लग रहा सवाल छोटा नहीं, सवाल उतना ही लगा है। सवाल हमारा क्या है, उतना ही लगा है, परंतु इसकी डिजिट क्या थी, छोटी थी, जल्दी लग गया है। सवाल समझ में पूरी बात है कि नहीं आगे। अगर पूरी बात समझ गए हो 18 तो 19 देखो जरा। ये सिंपल सवाल है ना।
सवाल फिर लिख लिया करो, सवाल आय व्यय का सवाल है ना, तो लिख लिया करो भाई। फिर अगर आय व्यय का सवाल तो लिख लिया करो, आय व्यय और बचत। सवाल क्या कहती है, तानवी अपनी मासिक आय वेतन क्या करती है, 80% खर्च करने के बाद। अगर 80 खर्च कर देगी तो बचे कितना, 20। तो प्रतिमाह क्या करती है, वेतन में 5000 रुपये बचाती है। तो कितना बचाती है, 5000। तो 5000 कितने के बराबर है, 20% के। तो जो हमारा 20% है वो कितने के बराबर है, 5000 के। और आय कितना होता है, हमारा होता है 100% होता है कि नहीं होता है। 100 का क्या बनाएंगे, 20 का क्या बना लेंगे हम लोग, 100। और हमने बताया है अगर 100% बनाना है 20 का तो क्या करेंगे, 100 से गुणा और 20 से भाग। कितना दिया गया है, 5000। 2 0 2 1 0 से 0 कैंसिल। 5 50 25, 25,000। कितना जाएगा हमारी आय, 25,000 है। सही तो है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो परेशानी तो नहीं है भाई, बताओ कोई दिक्कत है तो आगे बढ़े सवाल फिर हम लोग। आप देखें सवाल नंबर, देखो सिंपल सवाल तो है, कुछ खास है क्या, बस आय व्यय वाले में ये सेट बना से बनाओगे, नहीं बनाओगे तो खुद ही मालूम चल जाएगा तुरंत हो क्या रहा है। अब देखो नेक्स्ट सवाल भैया, अगला देखो सवाल, ये याद है कि नहीं याद, शेष वाला प्रश्न आय वाला में पढ़ाए नहीं पढ़ाए थे, शेष का शेष कहा जाए, आय वाले सवाल में पढ़ाए नहीं पढ़ाए थे, याद है कि नहीं याद। सवाल क्या कर रहा है, हरी वेतन के रूप में घर के किराए के रूप में कितना खर्च करता है, 15। अगर 15 कटौती की जाती है तो शेष राशि का कितना बच जाएगा 15 जाने के बाद। सूत्र याद है कि नहीं याद, एक सूत्र लिखवाए थे, बचत बराबर क्या लिखवाए थे, आय। याद है कि नहीं याद, 100 माइनस पहला खर्च बटे में 100। फिर क्या लिखवाए थे, 100 माइनस दूसरा बटे में 100। इसी प्रकार बोले थे करते जाना, जब शेष का शेष कहा जाए तब बताए थे हम लोग। अब देखो जरा सवाल पढ़ा जाए, क्या रहा, शेष राशि का 20% बच्चों शिक्षा पर खर्च कर क्या आता है, और शेष राशि कितना 10% उसकी चिकित्सा पर खर्च हो जाता है। अंत में उसके पास कितना बचता है, 42,840। तो उसकी कुल वेतन कुल निकालना है, कुल आय हमको नहीं बचा है। बजट कितना हमसे कहा, देखो हम बजट हमसे कहा है 42,840, ये दिया गया है 840। आय कितना मान लेते हम लोग हैं, यक्स है। देखो पहला खर्च कितना है, 15%, कितना जाएगा, 100 से 15 गए तो 85, 85 बटे 100। दूसरा देखो कितना गया है, दूसरे में 20, कितना जाएगा 80 बटे में 100। तीसरा देखो कितना जाएगा तुम्हारा 90 बटे में 100। ये तो बचत है हमारी। अब इसको निकाल तुम लोग नहीं कर पाओगे, बताए थे हल करना। 2 0 2 0 कैंसिल, और काट दो, कट जाए तो और कटेगा क्या, 5 से काट दें, 5 5 17 हम 85 और 5 20 हम 100, है ना। अब तो कटेगा नहीं कुछ, और कट जाएगा तो इससे काट दे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, अब नहीं कटेगा भैया। अब काटो ऊपर ऊपर, है ना, हम क्या काटेंगे, ऊपर ऊपर काट देते हैं। देखो 17 का नाम 17, 17 दूनी 34, कितना बच गए तो 8, 88 और 17 बचे 85, 17 दूनी 34, 17 से कट गया है, 9 बचा है, 9 से काट दिया जाए, 9 के नाम 9, 9 दूनी 18 और 9 अठे 72, बचे 2, 2 से काट दें, 2 के नाम 2, 2 14 हम 180, 14 पंचे 70, मतलब 700 और 2 0, ये कितना जाएगा हमारा, ये इतना आंसर आ जाएगा। 7 के बाद 4 0, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, है ना। सेम से वही सवाल पूरा लिखा है, कुछ अलग है क्या टाइप, सेम पूरा टाइप वही तो है। देखो सिंपल वैसे लगा देते हैं सवाल को, है ना। आगे बढ़े, सवाल बढ़े, अब करवा देंगे, टेस्ट कर लेते हो, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल पहले देखते लो, इस सवाल को देखो कड़ाक से, अरे 25 तक तो हो जाए जी, है ना। देखो सवाल पढ़ो कहते हैं, बता लेना तुम लोग। प्रतिशत वृद्धि में क्या पढ़ाए थे भाई, देखो क्या लिखा है, पिछले वर्ष रंजन की मासिक आय इतनी थी
और इस वर्ष उसका मासिक वेतन कितना हो गया है, इतना हो गया है। तो पिछले वर्ष की मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष वेतन में कितने % की वृद्धि हुई है। प्रतिशत वृद्धि में क्या पढ़ाए थे, याद हो तो पढ़ाए थे, दोनों का अंतर बटे में छोटी राशि। लिख दो प्रभाग वृद्धि प्रतिशत बराबर, है ना। अब बार बार सूत्र लिखेंगे भाई। अंतर करो बड़ा, कितना अंतर आ जाएगा, घटा दो दोनों को, अंतर घटाओ, 0 से 0 गए तो बड़ छोटा घटाना, 0 से गए 0, 4 से 0 गए तो 0, 6 से 5 गए तो 1, 8 से 4 गए तो 4, सबका आ गया है। बटे लिखो छोटी राशि 34,500 गुणे में 100, काट भैया 2 0 2 0 कैंसिल। अब भाग कर लो, करो भाग। 5 से काट दिया पहले, 5 से काट दो, सिंपल छोटा था ना। 5 छक्का 30, 5 नवा 45, यहाँ काट दो, 5 अठे 40, कितना बच गया 1 14, फिर 5 दूनी 10, 4 40, 5 अठे 40। अब काट दो 69 से, काटो भाई। 69 कटेगा 3 से, है ना, 3 या 23 से। आंसर पूरा आ रहा है क्या, तो पूरा आंसर आ रहा है। तो देखो 9 के पहाड़े में 8 कब आता है, 9 के पहाड़े में 8 कब आता है, दोबारा में आता है कि नहीं। 9 दूनी 18, 2 कहाँ लिखा है, बस खत्म। इसे काट भी लो, देखो 69 का नाम 69 कितना बच जाएगा, 13 हो गया 138, 69 दूना 138, 12% हो तो क्या, बात तो वही है कि नहीं। आगे बढ़ा, सवाल बढ़ा जाए। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल, अगला, इसको लगाओ। बढ़िया सवाल है। और सब सवाल देखो आय और व्यय के हैं, एक तरफा सवाल, सारे सवाल मैंने बना रखे हैं, कुछ अलग होता ना भाई। तुरंत लिख लिया करो, सवाल ऐसा दिया जाए क्या लिखो, तुरंत लिख लो, आय व्यय और बचत। सवाल क्या कहता है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि हुई। भाई अगर मान लो वेतन कितना हमारा है 100 रुपया है, तो व्यय कितना करता है 80, बचत कितना जाएगा 20, सिंपल सी बात है। फिर क्या करता है, वेतन में कितनी वृद्धि करता है 25 की, 100 पर 20 कितना जाएगा 125, और व्यय में कितना करता है 15 का, 15 वृद्धि यहाँ कर दो, कितना जाएगा 115 बटे में 100, काट दो भैया 0 0 कैंसिल, है ना। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 का नम 5, 5 तेईस हम 115, 23 चौके 92, व्यय कितना हो जाएगा हमारा 92, तो बचत कितना हो जाएगा, घटा दो 125 माइनस 92, कितना होता है 25 माइनस 92, घटाओ। 15 से 5 से 2 गए तो 3, और 12 से 9 गए तो 3, 33। अब बताना इसमें कितने % की वृद्धि हुई बचत में। तो बचत में कितने वृद्धि % पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, वृद्धि %। तो याद हो तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 13 बटे में छोटी राशि 20 गुणे में कर दो, काट दिया जाए, 1 0 0 0 कैंसिल, है ना। 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, 13 पचे 65% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर डी। देखो सवाल कितना सिंपल है, पर कब सिंपल, जब आप पूरे सेट को समझ जाओगे, 2-3 बार सवाल और लगाओगे तब, है ना। वैसे मैंने देखो जो सवाल मैंने आए वे में तो कराए थे, है कि नहीं, परंतु यहाँ भी प्रीवियस ईयर सबको सेट से कराया मैंने। पहले जनसंख्या सेट से था, फिर क्या था आय और व्यय। बेटा ये वो टाइप है ना जिनमें बच्चे बहुत टाइम जाया करते हैं, जनसंख्या में, आय और व्यय में। जान लो कि इसमें टाइम जाना ही जाना है ना, क्योंकि ये टाइप डिफिकल्ट बनते हैं थोड़ा से। 23 नंबर देखो, 23 सवाल देखो जरा, ये तो सिंपल सवाल है। और सबसे बड़ी बात देख रहे हो, स्टेज 2 का है।
संख्या कितनी मान लो संख्या मान लो, संख्या x मान लो। इसका कितना परसेंट हमारा है? 27.5 लिख लो, 27.5 है ना, मतलब 27.5 बटे कितना हो जाएगा हमारा, हटाओगे तो 100 किसके बराबर है? 11 के। हल कर दिया जाए, है ना, मतलब 100 से गुणा इससे भाग कितना हो जाएगा? 11 गुणे 100, 1100 बटे कितना हो जाएगा? 275.5 पॉइंट आओ, 0 बढ़ जाएगा। काट दो भैया, काटो, कितनी बार में कट जाएगा? 25 से काट दिया जाए, देखो 25 चौके 100 बचा 11 10 है ना, फिर कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 4 40 काटो, तो 25 करना 25, फिर 25 करना 25 और 11 चौके कितना आ गया? 40 है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए सवाल में सिंपल है, कठिन सवाल है, आसान है ना, कम से क्लियर है, नहीं क्लियर है? अगर 23 हो गया है 24 देख लो। स्टेज सेकंड मैंने फोकस किया स्टेज 2 पर, ठीक है नहीं, मतलब स्टेज फर्स्ट की भी सवाल है, सारे सवाल सी बात नहीं है ना। सवाल समझ में आया? किसी यदि की संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है, समझ में कि नहीं, तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर हो जाती है। तो मूल संख्या मतलब अगर संख्या मूल कितनी हमारी है x, तो इसका कितना कर रहा है? 75% में क्या जोड़ दें हम लोग? जोड़ दें 75, तो क्या हो जाता है ये? x के बराबर। ये सवाल तो कह रहा है, इसको भेज दो उधर, हल कर डालो, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा 75 बराबर x माइनस 75 x बटे में 100, तो 100 करना 100 से 75 कितना हो जाएगा हमारा? 25 x बटे में 100 कितना बराबर में है? 75, 25 त्याई 75 और 100 त्याई 300, x कितना हमारा आ जाएगा? सबका आया कि नहीं आया? कहाँ ऑप्शन लिखा है? ऑप्शन नंबर ए। 24 हो गए, एक और करा देते हैं, लास्ट सवाल है ना, बाकी फिर कल करा दिया जाएगा ना। ही इसको लगा भैया, स्टेज सेकंड देख रहे हो सपना, सब स्टेज सेकंड सवाल लगवा रहे हैं। किसी कहना रहे कि आज तो सर फर्स्ट सवाल लगवाते हैं, सब सेकंड, और तुम किताब ढूंढ डालो, इससे अधिक प्रश्न मिल रहा है स्टेज 2 में, देखता ना हमको 2022 के 2022 पूरा स्टेज 2 है टिप्स सवाल, सब सवाल दिए मैंने A to Z प्रेजेंट, हर चैप्टर सवाल रहते हैं A to Z। सवाल क्या करा? या 280 का k परसेंट 350 के 50% के बराबर है, तो k का मान भैया कह रहा है 280 का कितना कह रहा है? k परसेंट मतलब k प्रतिशत कितने के बराबर है? 350 के 50% के बराबर है। अब अगर दोनों तरफ प्रतिशत लिखा है, बराबर में है और गुणे जोड़ घटाने में क्या प्रतिशत कैंसिल, तो k बराबर क्या मिल जाएगा? भाग कर दिया जाए, 350 गुणे 50 बटे में 280। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? काट दिया जाए, 0 0 कैंसिल। आप सबको पहाड़ा टैक्स का आता ही है कि नहीं आता है? बताओ भाई, अट्ठा बढ़ाते ना आता है? आता तो इकट्ठा बढ़ के काटते, तुम लोग समझ भी आए, नहीं फिर थोड़ा काटे। चलो थोड़ा काटते हैं, 7 चौके 28, 7 बचे 35, कितना बच गया? 50, 50 गुणे 5 मतलब 250, 250 बटे में 4 काटो, 4 छंग 24, कहाँ लिखा है? 6 दो जगह लिखा है ना, फिर कितना हो जाएगा? 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 62.5। सही है ना? सिंपल सवाल तो था। आगे बढ़ें सवाल फिर, बस करें? चलो यहीं तक रहने दे, कल सवाल को लगाया जाएगा डेंजरस सवाल को ना। कल ये स्टेज 2 का सवाल ये भी सरलीकरण का है 26 नंबर, कल को उसको पढ़ा जाएगा, ठीक है नहीं? क्लियर नहीं क्लियर सब सवाल? सब भैया सब स्टेज 2 के सवाल देख रहे हो, एक तरफा सवाल हैं सब,
है ना। बाकी आप सभी क्लास यहीं तक आज। जय हिंद जय भारत।